नमस्कार दोस्तों, आज बड़ा मन प्रसन्न है कि हम अपनी पुत्री कोमल गुप्ता के महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय जीआरएमसी मेडिकल कॉलेज गए, सपत्नी गए और वहाँ पर जो चरक शपथ समारोह हुआ बहुत अच्छा था, सुंदर था। अधिष्ठाता महोदय डॉक्टर धाकड़, डॉक्टर मनीष, डॉक्टर ब्रजेश भदौरिया और पूरे गुरुजन और सीनियर विद्यार्थियों ने आयोजन बहुत अच्छा किया था। ये जो विद्यार्थी हैं जो आज MBBS प्रथम वर्ष में जिन्होंने प्रवेश लिया है और आज इन्होंने वाइट एप्रिन पहना है, सफ़ेद कोट धारण किया है, भविष्य में मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से ये विश्व में नगर का, महाविद्यालय का, प्रदेश का और देश का नाम रोशन करें। इन डॉक्टर्स, ये डॉक्टर्स जब इन जो विद्यार्थियों में से जो डॉक्टर्स बड़े डॉक्टर्स बनेंगे तो ये वीडियो उनको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये उनके लिए एक यादगार होगी। तो डॉक्टर धाकड़ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता नहीं आपको याद होगा या नहीं होगा, हमने RJN अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में आपके लिए एक समारोह आयोजित किया था, सम्मान समारोह, और उस समय मेरी बेटिया केवल नीट की तैयारी कर रही थी। तब मैंने ये इच्छा जाहिर की थी कि यहाँ पर एक अच्छा वाइट कोट सेरेमनी हो स्टूडेंट की। आपने इतनी शानदार सेरेमनी की कि ना तो मुझे याद रही थी कहने के बाद और आपको याद रही। बहुत बहुत धन्यवाद, सैल्यूट है आपको। और इतना अच्छा मैनेजमेंट आपका है, बच्चे निर्भय होकर पढ़ रहे हैं। जहाँ एक तरफ बड़े बड़े कॉलेज भोपाल, अहमदाबाद, गुजरात, अलग अलग कॉलेजों में बच्चों की रैगिंग की घटनाएं केरल से आ रही हैं, कलकत्ता से आ रही है, घटनाएं आ रही हैं, बच्चों का शोषण हो रहा है, वहाँ पे अव्यवस्था है, अखबारों में आ रही है, और अपने यहाँ बच्चे बड़े प्रसन्न होकर, निर्भय होकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और ऐसी शिक्षा कि सुबह 8:30 बजे जाते हैं, शाम 5 बजे तक सिर उठाने की फुर्सत नहीं होती, फिर रात में भी आके पढ़ते हैं। वाकई शिक्षा बहुत अच्छी दी जा रही है, क्योंकि मेडिकल लाइन का हूँ, मैं इसको ऑब्ज़र्व करता हूँ, बेटियाँ पढ़ती है इसको भी ऑब्ज़र्व करता हूँ। तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभार, धाकड़ सर, अधिष्ठाता महोदय और सारे गुरुजनों का, सारे अध्यापकों का और सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार। अपनी बात को ना बढ़ाते हुए मैं आपको ये यादगार वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इसको देखिएगा और आनंद लीजिएगा। इस शपथ में पूर्व की दिशा में मुखारित होकर ये शपथ लेनी है, तो ये पूर्व की दिशा में ही हम सब लोग हैं। मैं बोलूँगा, आप उसे दोहराएंगे। हे द्विज, पूर्वाभिमुख होकर पवित्र अग्नि एवं विद्वानों की साक्षी में प्रतिज्ञा करता हूँ, करती हूँ। मैं अपने अध्ययन काल में संयमी, सात्विक एवं अनुशासित जीवन व्यतीत करूंगी। गुरु के अधीन होकर पूर्ण समित भाव से गुरु के कल्याण तथा प्रसन्नता हेतु पुत्रवत आचरण करूंगी। मेरा व्यवहार सतर्कता पूर्ण, सेवा परायण तथा उद्दंडता और ईर्ष्या से रहित होगा। मैं अपने आचरण में संतोषी, आज्ञा पालक, विनम्र, निरंतर मननशील एवं शांति युक्त रहूं।
गुरु के अभीष्ट लक्ष्य के प्रति संपूर्ण से प्रयत्नशील रहूंगा। शिक्षक के रूप में अब मैं अपनी सफलता, यश एवं अर्थ प्राप्ति के लिए मैं सदैव अपनी विद्या का उपयोग प्राणी मात्र के कल्याण हेतु करूंगा। अत्यधिक व्यस्तता एवं विश्रांति की अवस्था में भी मैं दिन रात रोगी की सेवा हेतु आत्मवत तत्पर रहूंगा। निज स्वार्थ एवं अर्थ लाभ के लिए किसी रोगी का अहित नहीं करूंगा। तथा पर स्त्री एवं पराये धन की कामना नहीं करूंगा। अनैतिकता मेरे विचार में भी नहीं आएगी। मैं सदैव मधुर पवित्र उचित आनंदवर्धक सत्य हितकारी एवं विनम्र प्राणी प्रयुक्त करूंगा। अपने पूर्व अनुभवों का उपयोग करते हुए ज्ञान के विकास एवं नवीनतम उपलब्धि के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहूंगा। किसी स्त्री की चिकित्सा अन्य स्त्री एवं आत्मीय की उपस्थिति में करूंगा। रोगी के परीक्षण के समय मेरा विवेक, ध्यान, इंद्रियां रोग निदान हेतु ही केंद्रित रहेंगी। मैं रोगी के घर से संबंधित गोपनीय बातों का प्रचार नहीं करूंगा। मैं मरणासन्न रोगी की विवेचना नहीं करूंगा, क्योंकि वह रोगी या उसके आत्मीय जनों को आघात कारक हो सकता है। मैं अधिकृत विद्वान होते हुए भी अपने ज्ञान की अभिव्यक्ति अहंकार के रूप में नहीं करूंगा। क्योंकि इससे रोगी के स्वजन अपमानित अनुभव कर सकते हैं। न त्वं कामये राज्यं न स्वर्ग न पुनर्भवम् कामये दुख तपतनम प्राणिनामार्ति नाशनम। सभी लोग पेन लिए, सब लोग एक जोरदार क्लैपिंग करके इसको व्हाइट बोर्ड सेरेमनी को सक्सेसफुल बनाएंगे। अब मैं मनीष से निवेदन करूंगा कि वो आगे की कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर गौरव, डॉक्टर प्रवेश, डॉक्टर गजेंद्र, डॉक्टर प्रीति। एक स्मरणीय क्षण है जो आपके जीवन में याद रहेगा आपको। और जैसा कि मैंने कहा था कि जब आप एलुमनी मीट के लिए आएंगे तो आप कहीं आए चाहे ना आए, इस कॉलेज के प्रांगण में और एनाटॉमी विभाग में आप जरूर आएंगे और ये क्षण आपको हमेशा याद रहने वाले हैं। मैं इस व्हाइट कोट सेरेमनी के बाद आदरणीय अधिष्ठाता महोदय से आग्रह कर रहा हूँ कि वो डायस पर आएँ और जिसका हम सबको सुबह से इंतजार है ऐसे अपने वचन बोलें और हम लोगों को मार्गदर्शन दें, प्रोत्साहन दें। धन्यवाद मनीष। प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपने स्थान पे बैठ जाएं। आज जिस कार्य के लिए हम इस ऐतिहासिक चिकित्सा महाविद्यालय में एकत्रित हैं, उसकी सबसे पहली कड़ी में जो नवागत छात्र छात्राएं हैं उनका
हम इस महाविद्यालय के सभी चिकित्सा शिक्षक की तरफ से आपका बाहें खोल के स्वागत करते हैं। इस परिवार में आपका आगमन हुआ है। अपने जो परिवार जिसमें माता पिता के साथ आपने इतने समय बिताए, उसके बाद ये दूसरा परिवार है, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मंच पर उपस्थित मेरे सहयोगी डॉक्टर सुधीर सक्सेना, जो जया रोगी चिकित्सालय को देख रहे हैं, जो प्रदेश का सबसे ज़्यादा संख्या के बिस्तर वाला अस्पताल है। डॉक्टर ब्रजेश सिंघल, जो IMA के अध्यक्ष हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जिसको हम कहते हैं, बच्चे अभी इसके बारे में जानेंगे आगे, बहुत विद्वान हैं। और जो उनका अभी का जिस तरह का जो कार्य है, जिसमें वो धार्मिक रूप से जिन संस्थाओं से जुड़े हैं, वो वहाँ से ज्ञान प्राप्त करके और सभी जगह उस ज्ञान का प्रकाश प्रवाहित करते हैं। डॉक्टर स्नेहलता, वो इसी महाविद्यालय की छात्र हैं। इवन सब हम सभी जो यहाँ बैठे हैं, उनमें मैक्सिमम लोग इसी बगीचे से निकले हुए हैं। वो IMA की सेक्रेटरी हैं। डॉक्टर अजीत सिंह राजपूत, जिनका सामना आपसे अभी हो गया है और 1 वर्ष तक आपके साथ रहने वाले हैं। डॉक्टर अखिलेश त्रिवेदी, जिनका दरवाज़ा आपके लिए सबसे पहले खुला होगा, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है और वो आपको 1 वर्ष तक उस विषय की शिक्षा देंगे, वो विषय आपके जीवन में अंत तक रहेगा। डॉक्टर संजीव सिंह, ये बायोकेमिस्ट्री के हेड तो हैं ही, परंतु उसके साथ जो आपका सामाजिक ताना बाना है, उसमें भी आपकी मदद करेंगे। मेरे सहयोगी अन्य, जिसमें डॉक्टर रंजना तिवारी मैडम, इनका हमेशा एक महाविद्यालय में अलग रोल रहता है। अभी जो डॉक्टर अखिलेश ने कहा कि फंक्शन की शुरुआत इस बार कई वर्षों के बाद होगी, तो उसमें सभी लोगों का सहयोग इसमें मिलेगा। डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल, अभी एक नया विषय शुरू हुआ है मॉडर्न मेडिसिन में, जिसको हम इमरजेंसी मेडिसिन बोलते हैं, जो आपका अभी से शुरू होगा और आखिरी तक चलना है। उसके विभाग अध्यक्ष हैं। डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा, जो फिजियोलॉजी में प्राध्यापक हैं, पर उसके साथ साथ भारतीय चिकित्सा पद्धति, जिसमें कि योग का एक अहम योगदान है, उसकी भी शिक्षा आपको वो साथ साथ देंगे। डॉक्टर गजेंद्र उइके, जो हमारे चिकित्सालय की एक अहम कड़ी है, ब्लड बैंक, उसके इंचार्ज हैं। बहुत ही इमरजेंसी में उनकी आवश्यकता पड़ती है। डॉक्टर प्रवेश भदौरिया मेरे सहयोगी हैं और मेरे कार्यालय का बहुत सारा काम वो देखते हैं। मेरे विभाग, अस्थि रोग विभाग के कंसल्टेंट डॉक्टर मनीष बैरागी, डॉक्टर उत्कर्ष पाल, डॉक्टर देवेश बांदिल और मेरे दाईं तरफ बैठे हुए अन्य सहयोगी और बाईं तरफ बैठे हुए मेरे चिकित्सा महाविद्यालय के सहकर्मी। ये सौभाग्य का विषय है कि आप 200 की संख्या में हमारे परिवार के साथ जुड़े हैं। ये महाविद्यालय है, यहाँ पर विद्या प्राप्त करनी है और सनातन से हमेशा जैसे कहते चले आए हैं, तो रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है और वहाँ पर जब रामचंद्र जी अपने भाइयों के साथ विद्यालय जाते हैं, तो वहाँ एक चौपाई आती है जिसमें चारों भाई वहाँ जाके अपनी विद्या प्राप्त करते हैं और
फिर जब वापस आते हैं तो उनके जो माता पिता हैं बड़े हर्ष के साथ में उनका स्वागत करते हैं। तो आप ऐसे ही मान लो कि ये एक तरह से ये गुरुकुल है, बस शिक्षा में थोड़ा अंतर है। और शिक्षा किसी भी प्रकार की हो, जो आपने विषय चुना है वो विषय में पारंगत होना वो आपकी जिम्मेदारी है, और उससे बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों की है। एक चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए कि जो कोटेशंस लिखे हैं उनका कोई ना कोई महत्व है। हम लोग कई बार उनको पढ़ के और निकल जाते हैं। जैसे एक श्लोक रहा है, विद्या ददाति विनयम विनयति यदि पात्रताम पात्रताम धनमापनोति धनायत धर्म तत्सुखम। तो विद्या से विनय और विनय से पात्रता और पात्रता से धन, जैसा कह चुके हैं, धन आवश्यक तो है परंतु सब कुछ नहीं है। और जब धन आता है तो आदमी धर्म करता है और धर्म के बाद उसे सुख मिलता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। ये चिकित्सा महाविद्यालय ऐतिहासिक इसलिए है कि ये मध्य प्रदेश का पहला महाविद्यालय है और भारत का 17वां है। प्यारे बच्चों, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके मन में इस महाविद्यालय के लिए ये छवि अंकित हो कि हम तो सौभाग्यशाली हैं ही कि यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, परंतु आप लोगों का भी कहीं ना कहीं सौभाग्य है कि आप इस ऐतिहासिक महाविद्यालय में आप पढ़ने आए हैं। बहुत सारी उपलब्धियाँ इस चिकित्सा महाविद्यालय की हैं। आप लोग धीरे धीरे जब और समय व्यतीत होगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ की उपलब्धियाँ किस तरह की रहीं। आगे जाके एक बोर्ड रूम है, वहाँ पर कुछ महापुरुषों के चित्र हमने संरक्षित किए हैं। इस महाविद्यालय से पढ़े हुए 9 लोगों को पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखेंगे कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। आप सनातन से आप देखेंगे, चाहे वो सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो और आज की परिस्थिति हो, जिसने त्याग नहीं किया उसे ऊंचाई नहीं मिली। सत्य बोलना कितना कठिन था सतयुग में, वैसे ही भगवान राम यदि 14 वर्ष वनवास नहीं जाते तो शायद वो कभी भगवान राम नहीं होते। वो राम तो होते लेकिन भगवान राम नहीं होते। वही स्थिति भगवान कृष्ण के साथ आई। अगर वो सैक्रिफाइस नहीं करते तो शायद वो भगवान कृष्ण नहीं होते। और आज के परिप्रेक्ष्य में आप जितने महापुरुषों को देखेंगे जो जिनने ऊंचाइयां प्राप्त की हैं, जो पूरे देश को चलाते हैं, पूरे विश्व में अपना मार्गदर्शन देते हैं, उनने बहुत कुछ चीज़ें छोड़ी हैं। तो ये चिकित्सा शास्त्र में आप आके आप एक चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आपको क्या बोलते हैं, महरूम रहना पड़ेगा। लोग हमेशा कहते हैं कि वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। 145 करोड़ लोग हैं इस देश में। कितने लोग हैं जिनके बारे में लोग रोज चर्चा करते हैं। तो आप यही मान के चलिए कि एक फिल्टर लगा हुआ था और आप उस फिल्टर में से छन के आए हुए हो। आपका दायित्व तो अलग तरह का है। जैसे ही आपने ये सफ़ेद चोला पहन लिया तो आप मान लीजिए कि आप इस समाज के अलग से अंग हो गए। व्यापारी व्यापार करेगा, इंजीनियर भवन बनाएगा, सिपाही युद्ध लड़ेगा, लेकिन हम
जो हमें दायित्व मिला है वो दायित्व ही हमारा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है और उसके साथ न्याय करना ये हमारा परम कर्तव्य है। पहला काम जो हमें आवंटित हुआ है, उसके बाद जो समय बचता है उसमें बाकी की आपकी गति। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं 24 घंटे आपको पढ़ाई लिखाई में लगे रहना है, उसके साथ में अन्य जो कार्य हैं, परंतु जैसे डॉक्टर ब्रजेश सिंघल ने कहा कि कोई भी कृत्य ऐसा ना हो जिसकी वजह से आपका स्वयं का, आपके महाविद्यालय का और आपके माता पिता का नाम कहीं नीचा हो। तो ये मैं सिर्फ इसलिए इन शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ कि इस महाविद्यालय का एक केयर टेकर होने के नाते ये मेरा दायित्व है सबकी देखभाल करना। और कुछ बच्चों के माता पिता भी यहाँ आए हुए हैं, मैं उनको भी इस मंच से आश्वस्त करता हूँ कि अब ये आपके बच्चे हमारे बच्चे हैं और इनकी देखभाल करना मेरे साथ समस्त जो हमारे चिकित्सा शिक्षक हैं उनका परम कर्तव्य है। बस अगर कोई सी भी गलत चीज़ होती है, यार गलती मैं अपने से लेता हूँ, अगर गलती मुझसे होती है तो मेरे बारे में भी अगर सामने आके नहीं बता सकते हैं तो एक कागज़ पे लिख के मेरे कार्यालय में जमा कर सकते हैं। इसलिए किसी चीज़ से डरना नहीं है, जो सच्चाई है उसे आपके शिक्षकों तक और हम तक लाना ये आपका कर्तव्य है और उसको ठीक कैसे करना है ये हमारे ऊपर रहेगा। बाकी चिकित्सा शास्त्र एक समंदर है, इसमें कोई किनारे नहीं है। तो जो जितना गोते लगाएगा, जो जितना आनंद के साथ तैरेगा, वो उतनी ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 1990 में मैं भी आपकी तरह एक छोटा सा एक बालक के रूप में इसी महाविद्यालय में आया था और वहाँ से यहाँ तक की जो यात्रा रही है, आप यही समझ लो कि ये यात्रा आप सबको आगे करनी है और जो हमारा परम कर्तव्य है वो अभी शपथ में आएगा और वो एक सूत्रीय सिर्फ और सिर्फ आज से अपने दिमाग में डाल लें कि हमारा जीवन सुरक्षित करना ही हमारा कार्य है। कोई भी परिस्थिति रहे, किसी भी परिस्थिति में हम स्वयं की सुरक्षा करते हुए जो जीव हमारे सामने है उसकी सुरक्षा करना ये हमारा परम कर्तव्य आगे आने वाले वर्षों में होने वाला है। तो आप अपने आप को ऐसे ही मान लीजिए कि जैसे आप मान लीजिए हर जीव के अंदर भगवान है। जैसे बोलते हैं हम अपने सनातन में कि कण कण में भगवान है, हमारे शरीर में पता नहीं कितने कणों से हम लोग बने हुए हैं। तो जैसे कहा गया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् प्रत्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताः धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत बहुत स्वागत है और सुरक्षित रहिए, मजे करिए, पढ़ाई जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोमल गुप्ता और उसके सभी साथियों को डॉक्टर अमित कुमार यानी मेरी ओर से, मेरी यूनिट यानी आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल ग्वालियर की ओर से बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं और आशीर्वाद कि आप लोग इस महाविद्यालय का, इस नगर ग्वालियर का, इस प्रदेश का और इस भारतवर्ष का विश्व में नाम रोशन करेंगे। आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र में एक अद्भुत मिसाल कायम करेंगे। उसकी नींव, बहुत सुंदर नींव आपके गुरुजनों ने आज रखी है। मुझे विश्वास है और मैं परमपिता परमेश्वर
सर्वशक्तिमान भगवती परम माँ परमेश्वरी जगदम्बा से आप बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने अपने क्षेत्र में यश पाएं, कामयाब हों और जो आपके माता पिता हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके जानने वाले हैं, सब आप पर गर्व करें। इस बैच के कोई भी बच्चा हो, उसके जितने भी लोग हैं, उनके परिजन जो हैं, वो ये कहें कि अगर पुत्र हो तो ऐसा हो और पुत्री हो तो ऐसी हो। मेरी ये शुभ मंगल कामनाएं आपके साथ हैं और सदैव ये शुभ मंगल कामनाएं आप सभी बच्चों के साथ बनी रहेंगी।